वेलकम स्टूडेंट्स। एग्जाम में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पूछा जाता है वो है ग्लूकोज के रासायनिक गुण, जिनको आपको करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अगर आप में से इस रासायनिक गुण को पढ़ रहे हैं तो आप देखिए कितने इजी से आप ग्लूकोज के रासायनिक गुण को कर सकते हैं। आपको कभी भी ग्लूकोज के रासायनिक गुण में कोई परेशानी नहीं होने की। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ग्लूकोज के रासायनिक गुण को हम 6 भागों में बांट के पढ़ रहे हैं। इसमें हम जानेंगे ग्लूकोज की वे अभिक्रियाएं जो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती है और लगातार बोर्ड में पूछी जाती है और किस तरीके से करनी होती है ये भी आपको समझना है। तो आइए शुरुआत करते हैं ग्लूकोज की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ग्लूकोज की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ग्लूकोज की जो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं ये आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज कौन से तत्वों के साथ ऑक्सीकरण अभिक्रिया करता है। देखिए ये दो तत्वों के साथ ऑक्सीकरण अभिक्रिया दिखाएगा। नंबर 1 ब्रोमीन जल को लेकर। देखिए अगर हम करते हैं ब्रोमीन जल से, ब्रोमीन जल के द्वारा अगर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किया जाता है तो ग्लूकोनिक अम्ल ही प्राप्त होता है। इसमें आप लिख सकते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ब्रोमीन जल के द्वारा करने पर ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है, ये आप लिख सकते हैं। अभिक्रिया देखिए किस तरीके से होती है। सबसे पहले अगर मैं ग्लूकोज का अनुसूत्र लिखूं तो आपको पता है ग्लूकोज का अनुसूत्र होता है CHO CHOH और CH2OH। ये हमने लिखा ग्लूकोज। जैसे ही आप इसका ऑक्सीकरण करेंगे प्लस किसके साथ, किसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब हुआ नवजात ऑक्सीजन का जुड़ना और किसकी उपस्थिति में होता है ये Br2 प्लस H2O। इसकी उपस्थिति में ब्रोमीन जल की उपस्थिति में हम ग्लूकोज का जैसे ही ऑक्सीकरण करते हैं तो ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। अब ग्लूकोनिक अम्ल का फार्मूला आपको भी पता हो। यह होता क्या है, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ये कार्बोनिक ग्रुप में बदल जाता है। बस आपको क्या काम करना है, इसकी जगह COOH कर देना है, ये ऑक्सीजन इनके बीच में आ जाएगा तो एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा और बाकी ग्रुप ऐसे के ऐसे ही लिख दीजिए और ये बन गया ग्लूकोनिक अम्ल। कितनी इजी वे में आप ऑक्सीकरण कर सकते हैं, बस आपको ये पता हो कि एल्डिहाइड ग्रुप काय में बदलेगा, कार्बोनिल ग्रुप में। तो ये थी ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नंबर 2 एक तत्व और है जिससे ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया दिखाता है। अब आप ये भी जानिए वो तत्व है HNO3। अगर आप HNO3 से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर रहे हैं या अभिक्रिया पूछी जाए HNO3 से अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से तो ग्लूकोसैकेरिक अम्ल प्राप्त होता है। ग्लूकोसैकेरिक अम्ल याद रखना, ग्लूकोसैकेरिक लिख सकते हैं आप। ग्लूकोज का नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण करने पर ग्लूकोसैकेरिक अम्ल प्राप्त होता है। अब कैसे होता है ये देख लीजिए। ये लिखा आपने ग्लूकोज का फार्मूला। अब जैसे ही आप ऑक्सीकरण करेंगे HNO3 के द्वारा, ऑक्सीकरण का मतलब नवजात ऑक्सीजन के जुड़ना, और किससे क्रिया होती है प्लस HNO3 की उपस्थिति में। HNO3 से जैसे ही अभिक्रिया करेंगे तो नवजात ऑक्सीजन का जुड़ना। ये कैसे होते हैं ये भी समझिए। जो ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है ये और नीचे का हाइड्रॉक्सिल ग्रुप दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाते हैं और इसी के ही कहते हैं ग्लूकोसैकेरिक अम्ल। होना क्या है, जो ऊपर का एल्डिहाइड ग्रुप है ये भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदल जाएगा, बीच में ऐसा क्या ऐसे ही आप लिख सकते हैं इसको, और नीचे वाला ग्रुप भी कार्बोनिक अम्ल में बदल जाएगा। दोनों के दोनों जगह कार्बोनिक ग्रुप हो जाएगा और इसे कहते हैं ग्लूकोसैकेरिक अम्ल। HNO3 की उपस्थिति में ऐसा होता है। और साथ के साथ देखिए यहां से ये 2 H के अणु और एक यहां से
O का अणु, तो जल भी बाहर हो जाएगा। जल H का H2 और एक O। अब आप देखिए कितना ऑक्सीजन के अणु लगे, एक ऑक्सीजन तो आया यहाँ, क्लियर, एक ऑक्सीजन आया यहाँ और एक ऑक्सीजन गया जल के रूप में बाहर, तो 3 यहाँ जोड़ दीजिए। इस तरीके से ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में। तो ये थी ग्लूकोज की व्यय अभिक्रियाएं जो कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के रूप में जानी जाती है और लगातार बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस आपको क्या समझना था, अगर ब्रोमीन जल की उपस्थिति में होती है तो ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है जो कि बस ऊपर की तरफ होती है अभिक्रिया, और अगर नाइट्रिक अम्ल से ऑक्सीकरण होता है तो दोनों तरफ कार्बोनिल समूह आ जाता है, यानी कि COOH दोनों जगह जोड़ दीजिए, तो इसे कहते हैं ग्लूकोसैकरिक अम्ल। तो ये आपने जानी ग्लूकोज की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में ग्लूकोज के रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।